हाय, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र जेठानी है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब है बच्चों की आँखों का विशेषज्ञ। तो आज हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जो कि प्री मैच्योर बच्चों में जो समय से पहले बच्चे आ जाते हैं, उनकी बीमारी का नाम है, उसके बारे में कुछ सवालों का जवाब देंगे। सर, आरओपी क्या होता है? आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी का मतलब है कि वो बच्चे जो समय से पहले आ गए हैं, उन बच्चों का जो पर्दे का विकास होना चाहिए था, द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट विच वॉज गोइंग टू टेक प्लेस हैज़ नॉट टेकन प्लेस। यानी उनका पर्दा जितना विकसित होना चाहिए था वो समय से पहले आ गए। तो जो विकास माता के गर्भ में होने वाला था पर्दे का, वो विकास बच्चा जन्म लेगा उसके बाद होगा। नाउ बच्चा જ્યારે બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યારે એ પોતે ઓક્સિજન ના લેતો હોય અને બહાર આવે ત્યારે એને એનઆઈસીયુમાં રાખવું પડે, ઓક્સિજન આપવું પડે અને એ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એનો હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય, સર્ફેક્ટન્ટ આપવું પડે, ઓક્સિજનનું પ્રોબ્લેમ હોય, બહારથી ઓક્સિજન આપવું પડે, એ બધા પ્રોબ્લેમ્સના લીધે જે એનું પડદાનું વિકાસ છે એ અટકી જાય અને એબનોર્મલ ડેવલપમેન્ટ થવા માંડે। જ્યારે એબનોર્મલ બ્લડ વેસલ્સ બનવા માંડે તો એ આખા પડદાને ખેંચી લેશે, એટલે બાળક બ્લાઇન્ડ થઈ જાય। तो बच्चा ब्लाइंड हो सकता है अगर उसको आरओपी होता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बच्चा पूर्णतः ब्लाइंड हो सकता है। सर, आरओपी की जांच किस तरह से होती है? तो आरओपी के जांच के लिए बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को उनकी आँख को खोलना पड़ता है, जिसके लिए एक वायर स्पेकुलम आता है। वो वायर स्पेकुलम बच्चे की आँख के अंदर लगा के हम लोग इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप पहन के उसकी आँखों की जांच करते हैं। थोड़ा सा बच्चा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और बच्चा समझदार नहीं होता है, इसलिए बच्चे को ऐसा लगता है कि हम उसके साथ कुछ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए बच्चा रोता है। और इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब बहुत ही ट्रॉमेटिक, એટલે બહુ બાળકને બહુ પેન થાય છે, કાં તો બાળકને બહુ प्रॉब्लम થાય છે। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बच्चे की आँख खोलने के लिए हमको वायर स्पेकुलम यूज़ करना पड़ता है और हम लोग ड्रॉप्स भी डालते हैं जो एनेस्थेटिक ड्रॉप्स का काम करते हैं, जिससे बच्चे को पेन नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से 3 मिनट का एग्जामिनेशन टाइम होता है और हम समझते हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन किड्स ऑल्सो, हम भी समझते हैं कि माता पिता को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत एंशियस होते हैं वो लोग, पर इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है जिससे हमको बच्चे का पर्दा हम देख पाएँ, क्योंकि हमको जो आई का पूरा कर्वेचर है उसके अंदर इंडेंट करके देखना पड़ता है। तो ये तरीके के बिना हम लोग वो आरओपी का एग्जामिनेशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें करना भी ज़रूरी है। भले थोड़ा बच्चा रोता है, बट ये बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। એટલે બાળક માટે આ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે, એટલે અમારે નાનું હોય બાળક રડતું હોય તો એ કરવું પડે। सर, आरओपी का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो अगर बच्चे को अगर आरओपी हो गया है, जैसे मैं आपको ये प्लेट के माध्यम से समझाऊं, ये स्टेज 2 है इस प्लेट में। अब ये उसका नॉर्मल पर्दा है। अब ये नॉर्मल पर्दे का विकास यहाँ पे रुक गया है। अगर ये स्टेज 2 से स्टेज 3 हो जाता है और अगर उसका ये पेरिफ्री का जो पर्दा है वो किसी भी प्रकार से एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है या वो पर्दा एलिवेट हो रहा है, तो हमको उसको लेज़र से वो जो पर्दा है उसको फ्लैट कर देना पड़े। लेज़र करके हम लोग लेज़र फोटोकोगुलेशन एक पद्धति होती है, जिसमें हमको यहाँ ये जो एरिया है जहाँ पे ब्लड वेसल्स अभी पहुँचे नहीं हैं उसको बर्न करके वहीं चिपका देना पड़ता है, ताकि वो जो VEGF वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज़ कर रहे हैं वो रिलीज़ करना बंद कर दें और पर्दा एकदम नॉर्मल फ्लैट हो जाए, ताकि भविष्य में भी वहाँ से पर्दा निकल नहीं सके। लेज़र के अलावा दूसरी पद्धति होती है आँख में इंजेक्शन लगाना, जो कि मात्र सिलेक्टेड पेशेंट्स जिनको APROP, एग्रेसिव पोस्टीरियर आरओपी या प्लस डिजीज़ या रश डिजीज़ या बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेसिंग आरओपी होता है, उन केसेस में हम लोग आँख में इंजेक्शन लगाते हैं। आँख में इंजेक्शन एंटी VEGF होता है, जो कि एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का मतलब है कि वो जो ये नए ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नॉर्मली भी आँख में रिलीज़ होता है, बट जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है
तब बच्चे का पर्दा उखड़ सकता है और इसलिए हमको एंटी वेजेफ लगाना पड़ता है। एंटी वेजेफ लगाने के बाद भी कुछ पेशेंट्स को लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। वो हर वीक हम लोग एंटी वेजेफ लगाने के बाद देखते हैं, और अगर हमको ऐसा लगता है कि उसको लेज़र की ज़रूरत है तो एंटी वेजेफ लगाने के बाद भी लेज़र करना पड़ता है।